जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास के लिए जो हार्मोन्स का स्तर बढ़ता है, उससे महिला के मानसिक अवस्था पर, शारीरिक अवस्था पर कोई कंट्रोल नहीं रह पाता है। इससे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसके कारण उनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर योग गुरु निशा शर्मा। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि मैं छोटी-छोटी कुछ ऐसी टिप्स आपको बता सकूं उन गर्भवती महिलाओं को जिनको एक सारी दिक्कतें आती है, और छोटी-छोटी दिक्कतों को अगर आपके साथ हो रही है तो आप अपने बारे में जान सकेंगी। तो हो सकता है कि आपको इसके लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। दोस्तों, होता क्या है कि जब महिला गर्भवती होती है तो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिससे महिला के बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, किसी में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, किसी में उल्टियाँ आने लगती है, स्मेल का प्रॉब्लम आ जाता है, नाभि के निचले हिस्से में दर्द रहने लगता है और पूरे शरीर में दर्द होने लगता है, स्ट्रेस हो जाती है, चिंता, तनाव, अनिद्रा की प्रॉब्लम आ जाती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आ जाती है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से जो छोटी-छोटी टिप्स आपको बताने वाली हूँ, अगर आप इसे अच्छी तरह से समझ लेंगी तो हो सकता है कि आप इन दिक्कतों को ठीक कर सकती हैं। इस वीडियो में मैं आपके खान-पान के बारे में भी बताऊंगी, जिससे उल्टी आपकी अगर समस्या है तो उल्टी नहीं होगी, और अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। और मैं कुछ आसन, प्राणायाम बताऊंगी जिसको अगर आप करती हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, जिससे आपका जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ और निरोग रहेंगी, नॉर्मल डिलीवरी होगा, और हो सकता है कि आपकी छोटी-छोटी जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले हम खान-पान के ऊपर, ड्राई फ्रूट्स के ऊपर फोकस करते हैं। आपको करनी क्या है कि रात में 4 अखरोट, 4 बादाम, 5 मुनक्का और कुछ किशमिश को एक कटोरा में फुला देना है। सुबह मॉर्निंग में बेड पर से उतरने से पहले आपको जो मुनक्का आपने फुला करके रखा था उसको लेकर खा लेना है, उसके बाद बेड से उतरना है। उसके बाद आपको ड्राई फ्रूट्स धीरे-धीरे एक-एक करके ख़त्म करना है और उसके साथ पानी पीना है। पीन खजूर को भी शामिल करेंगे इसमें। उसके बाद आपको जो फ्रूट्स है उसका सलाद बनाना है और उसको खाना है। फ्रूट्स सलाद में क्या खाना है? खीरा है, ककड़ी है, सेब है, अंगूर है, नारंगी है, गाजर है, कि कुछ एक अनार को भी आपको मिलाना है, और इसका सलाद बना करके अंकुरित चना और मूंग में खा लेना है। उसके बाद आपको नाश्ते में इडली हो, सैंडविच हो, दलिया हो, इस तरह से हल्का नाश्ता करना है। दही का इस्तेमाल, 1 कटोरा दही का इस्तेमाल ज़रूर करना है। मिल्क प्रोडक्ट को शामिल करना है। मिल्क प्रोडक्ट में आपको शामिल क्या करनी है? आप छेना खा सकते हैं या पनीर खा सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करनी है कि रात में आपको 8 बजे तक खाना खा लेना है। हीमोग्लोबिन को मेंटेन करने के लिए अनार, चुकंदर का सेवन ज़रूर करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप जो खाएं उससे हीमोग्लोबिन पूरा बने, तो इसके लिए आपको दिन भर में एक खट्टे, यानी खटाई नहीं, इसके लिए आपको या तो टमाटर, नारंगी, नींबू या आंवला, इन सारी चीज़ों में से कुछ भी अगर आप ये खाते हैं तो आपको कैल्शियम की मात्रा कहीं ना कहीं आपके शरीर को मिलेगी और आयरन को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगी। तो नॉनवेज खाती हैं तो मछली, एग और चिकन खा सकती हैं, लेकिन जिन चीज़ों से आपको खाने में दिक्कत आ रही है, स्मेल आ रही है, उसको अवॉइड करेंगे और जो अच्छा लगता है उसको खाने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं हम आपको कुछ प्राणायाम के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राणायाम करने से और आसन करने से ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, और जो आपकी छोटी-छोटी सिम्टम्स जो है वो सारी समस्या धीरे-धीरे 9 मंथ तक आप बिल्कुल स्वस्थ और निरोग रह सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राणायाम का नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। आपको क्या करनी है कि लेफ्ट हैंड, बहुत ही ध्यान से देखेंगी, लेफ्ट हैंड से हम बनाएंगे हार्ट का शेप, यानी इंडेक्स फिंगर को थंब के बेस में लगाएंगे और इन दोनों को ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया हृदय मुद्रा। इसको हम रखेंगे अपने घुटने के ऊपर, पालथी लगा करके बैठ सकते हैं या चेयर पर भी आप बैठ सकते हैं, जैसे मैं बैठी हुई हूँ। ठीक है, ऐसे हम अपने हाथों को रखेंगे और हैंड को, सारी उंगलियों को बंद करेंगे, थंब बाहर रहेगा और मिडिल फिंगर को बाहर निकालेंगे, यानी लेफ्ट हैंड हार्ट शेप जो हमारे घुटनों के ऊपर रहेगा, राइट हैंड यानी दाहिना हाथ जो हमारा इस तरह से पोस्चर है। करनी क्या है, पहले हम राइट हैंड का जो थंब है ये आपके राइट साइड में आने वाला है और मिडिल फिंगर जो है लेफ्ट साइड में आने वाला है। आपको लेफ्ट साइड से ब्रीथ इन करनी है और राइट से छोड़नी है, और सांसों को
10, 15 काउंट करते हुए जाना है। कभी भी सांसों को ना लंबा खींच करके ले जाना है और ना ही लंबा छोड़ना है। सांसें सामान्य होनी चाहिए, ठीक है। चलिए रेडी, मेरे साथ कीजिए। श्वास लिया और राइट से छोड़ा, ठीक है। अब इसका सेकंड स्टेप क्या करना है, बाएं साइड से श्वास लीजिए, थोड़ा गर्दन को ऊपर उठा लेंगे, दाहिने से छोड़ देंगे, फिर दाहिने से श्वास वापस ले लीजिए और बाएं से छोड़ देंगे। इसमें आपका श्वास लेने वक्त स्पाइन बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। बस सांस लेने वक्त फोकस क्या करना है कि थोड़ी सी गर्दन को सीधा कर लेंगे और सांसों को छोड़ते हुए फिर वापस गर्दन को सीधा ही रखना है। जब भी सांस भ्रामरी कैसे करनी है, सारी उंगलियों को बंद कीजिए और एक उंगली बाहर निकालेंगे, वो है इंडेक्स फिंगर। अपने कान के अंदर इस तरह से हम बंद कर लेंगे, बिल्कुल कान को बंद कर लेना है, जीभ को तालू में यानी और मुंह को बंद कर लेनी है। थोड़ा सा गर्दन सीधी, स्पाइन सीधी, बहुत लंबी गहरी सांस नहीं लेनी है, नॉर्मल सांस लेना है और थोड़ी देर के लिए मुंह को बंद करके जितनी देर सांसें आपके अंदर है एक माँ का उच्चारण तब तक निकालना है जब तक सांसें बाहर ना निकल जाए। कैसे? मैं बहुत ही सामान्य श्वास लूँगी, इसे करनी है 10 टाइम्स। दोनों इंडेक्स फिंगर के टिप को जोड़ना है, अंगूठे से घुटना पे रख देना है, आंखों को बंद करना है और कुर्सी पर ही आप बैठ सकती हैं या बेड पर बैठ सकती हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो करके आपको करनी है। स्पाइन सीधी, आप जिस ईश्वर को मानती हैं उनका ध्यान कीजिए और लंबी यानी सामान्य श्वास लेनी है। ओम का उच्चारण आपको करनी है 11 बार, यानी पहले नाड़ी शोधन, उसके बाद भ्रामरी और उसके बाद आपको करनी है ओम का उच्चारण, ठीक है। अब प्राणायाम को करने के बाद हाथों को रब करना है, हथेली को गर्म करना है 21 बार और अपनी आंखों को बंद करना है, फेस को रब करना है और कान को अच्छी तरह से खींचना है, सर को टच करना है और घर में पल रहे बच्चे को ऊपर अपना हाथ रखना और बोलना है कि हे ईश्वर मेरे बच्चे को स्वस्थ और निरोग बनाए। और ऐसा कह करके आंखों को खोल लेना है, ठीक है। ऐसे में आप जब भी उठे या जब भी आपको टाइम मिले तो कभी कभी आप अपने हाथों को, पैर के उंगलियों को इस तरह से है ना मूवमेंट हाथों का कर सकती हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे कुछ हाथों के, ताकि इससे क्या होगा ना कि आपके अंदर ब्लड सर्कुलेशन, आप घुटने को खींचेंगे सीधा करेंगे है ना, है बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन सही रहेगा और आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी जो मैंने आपको कुछ प्राणायाम बताए हैं उसको अच्छी तरह से देखना है, समझना है और उसको फॉलो करना है। इसे करने का जो टाइमिंग है या तो आप मॉर्निंग में कर सकते हैं या इवनिंग में कर सकते हैं या सोने के टाइम में आप आधे घंटे का समय निकालें और इसे करना है। चलिए अब शुरू करते हैं कुछ आसन जिसे आपको फॉलो करना है। इसके लिए हम हिप के नीचे तकिया लगा लेंगे और दोनों पंजे को आपस में जोड़ करके कमर को सीधी रखनी है और सांसों के ऊपर फोकस, सामान्य श्वास। इसे करनी है 10 टाइम्स और बटरफ्लाई करना है धीरे धीरे और अपना सारा जो है फोकस आपको अपने आसन के ऊपर रखना है। पहले आपको धीरे धीरे करनी है, उसके बाद इसे थोड़ा सा आप अप एंड डाउन करना है। नेक्स्ट अभ्यास जानु सिरासन आसन करेंगे। लेफ्ट लेग को सीधा करेंगे,
लेफ्ट हैंड से पकड़ लेंगे और राइट हैंड को कान में सटा करके आप साइड में इस तरह से आप देख सकती हैं साइड मसल्स में पूरा खिंचाव आ रहा है। इससे आपके कमर में हो रहे दर्द को ठीक करेगा। मांसपेशियां यहाँ की मजबूत होगी, कमर दर्द, कॉन्स्टिपेशन इस तरह का शिकायत नहीं होगा। चलिए इस तरह से पैर को चेंज भी कर लेना है। हाथ को कान में सटाएंगे और साइड के मसल्स को पूरा खिंचाव लाना है, ठीक है। इस तरह से हमें करना है धीरे धीरे कि आप अपने कमर को ऊपर उठाएंगे, यानी सेतु बंधासन। इससे यूट्रस मजबूत होता है, बच्चा स्वस्थ रहता है। तो करना क्या है, आप अपने कमर को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से कमर मेरा ऊपर उठ रहा है। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस फोकस क्या करनी है कि जब भी आप कमर उठाएंगे सांसों को लेना है और कमर को रखेंगे तो सांस को छोड़ देंगे। इससे गर्भ में पल रहे बच्चे को ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा और ब्लड का सर्कुलेशन सही होने से बच्चे के विकास में मदद मिलेगी। नेक्स्ट अभ्यास अब हम करेंगे सुप्त वज्रासन। आपका घुटना जितना खुल सकेगा खोलना है और आप अपने दोनों हाथ को इस तरह से ले जाकर के पकड़ लेना है और गहरी सांस लेना है। फोकस नाभि के ऊपर। हम जब भी सांस लेंगे अपने नाभि को ध्यान से देखेंगे कि पूरा पेट ऊपर उठ रहा है कि नहीं। सो डीप ब्रीदिंग, रिलैक्स, पेट खाली, गहरी सांस लेंगे। शुरू में अगर समझ ना आया है तो आप अपने लेफ्ट हैंड को चेस्ट पर और राइट हैंड को अपने नाभि के ऊपर रख करके भी श्वास को फील कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी इस तरह से भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे के विकास में मदद मिलेगी। आपके शरीर में हो रही तकलीफ, गैस, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, तनाव, नींद ना लगना, कई सारी चीज़ें हैं, कमर का दर्द हो जाना, नाभि के निचले हिस्से में दर्द होना, इस सारी कुछ एक्सरसाइज करने से आप सेफ रह सकती हैं। करनी है कैट काउ पोज बनानी है और करनी है मार्जरी आसन, यानी कंधे के बराबर हम अपने दोनों घुटने को रख देंगे, ठीक है। पैर की उंगलियां बाहर की तरफ। अब क्या करना है कि हाथ को फोल्ड नहीं करना, हाथ एक ही जगह रहेगा और आपको जब भी श्वास लेनी है कमर को अंदर करना है, फेस को ऊपर, यानी श्वास लिए, कमर अंदर, श्वास को छोड़े, कमर ऊपर, श्वास लिए, कमर अंदर, श्वास छोड़े, कमर ऊपर। इस तरह से आपको 10 टाइम्स करनी है। थोड़ी देर होल्ड करेंगे 10 सेकेंड, उसके बाद फिर चेंज करेंगे 10 सेकेंड। इससे क्या होगा कि हमारे कमर में जो दर्द होता है, प्रेग्नेंट महिलाओं के कमर में दर्द होते हैं, सो अब उनको दर्द नहीं होगा। इस तरह से हम कई बार दोहराएंगे। प्रेस नहीं करना है, बस थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। अभी मैंने आपको कुछ आसन, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसके बारे में बता दिया, कुछ प्राणायाम बता दी और कुछ आसन बता दी। अब आपको क्या करनी है, इन सारे टिप्स को फॉलो करनी है और फिर देखिए कैसे आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहती हैं और इमोशनली रूप से भी स्वस्थ रहती हैं और बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ और निरोग होगा। और हो सकता है कि आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो और गर्भावस्था के दौरान शायद बहुत कम ही आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। धन्यवाद।